हेलो हेलो। तो आज का जो वीडियो है सीटेट वाले के लिए बहुत खास रहने वाला है। सभी को पता है कि सीटेट का एग्ज़ाम कल 7 फरवरी और 8 फरवरी दोनों दिन होने वाले हैं और ये एक बहुत बड़ी एग्ज़ाम है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले साल की तुलना में इस बार लगभग 9 लाख अधिक फॉर्म भरे गए हैं, यानी कि लगभग 25 लाख कुछ बच्चों के द्वारा ये फॉर्म डाला गया है। तो हमें मुख्य रूप से सीटेट के एग्ज़ाम जब हम दे रहे हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं और आपको 10 ऐसे महत्वपूर्ण बातें बताएंगे जिससे आप जो है सीटेट परीक्षा को पास करने में आपको थोड़ा मदद मिल जाएगी। और हमारी तरफ से पूरा बेस्ट दिया गया है। और सबसे ज़रूरी चीज़ इसमें यह है कि कुछ चीज़ें जानकारी जो होती है, बहुत सारे नए बच्चे भी हैं जिनको पता नहीं होता, नए स्टूडेंट भी हैं जिनको पता नहीं होता है और वो जो है वहाँ जाने के बाद में ऐसी गलती कर देते हैं। तो मुख्य बात यह है इसमें कि सबको, जैसे एसएसटी है तो एसएसटी वाले को लिए जो हमारा सीडीपी का क्लास होता है, चाहे जो सामाजिक विज्ञान का होता है, उसमें भाषा होते हैं, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। लैंग्वेज 1 और 2 में लोग बहुत सारे जो है हिंदी और इंग्लिश भी चुनते हैं और बहुत कोई हिंदी और संस्कृत चुनते हैं, जबकि सवाल उसमें तीनों रहता है, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत भी। तो इस बात का ध्यान रखना है कि आपका सब्जेक्ट कौन सा है। अब आते हैं हम लोग मुख्य टॉपिक पे कि क्या बातें हमें करनी। सबसे पहला बात है कि सीटेट में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं, इसलिए हमें सभी 150 प्रश्न को अटेम्प्ट करना है। पेपर को हल करने की अपनी स्पीड को शुरू से ही बनाकर चलना है, यानी कि इसमें सवाल जो 150 होते हैं वो बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, यानी कि आपको एक क्वेश्चन पढ़ने में कभी कभी 1 से 2 मिनट का भी समय लग सकता है। तो ध्यान रखना है कि हमें स्पीड को बनाकर रखना है। और दूसरा सवाल है कि ऐसा ध्यान रखना है कि हमें स्पीड जब बना रहेगा तो OMR रखते समय कोई सवाल छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि निगेटिव मार्किंग इसमें तो है नहीं। तो हमें पूरा 150 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है इसमें। दूसरा पॉइंट है जिससे कुछ वर्ड्स होते हैं और वर्ड ये होते हैं जैसे रटाना, रटा मारना, दंड देना, पुस्तक केंद्रित या शिक्षक केंद्रित, इन शब्दों से बचे। इस तरह के विकल्प को हमें ज्यादा ध्यान नहीं देना। दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो है उत्तर चुनते समय विकल्प खोजे जो समावेशी शिक्षा, बाल केंद्रित, क्रियाशील और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं। ऐसे प्रश्न, ऐसे जो ऑप्शंस होते हैं वो ज्यादातर हमारे क्या होते हैं, सही होते हैं। दूसरा जो है हम लोग को ध्यान देना है कि सकारात्मक शब्द इन्हें देखते ही हमें हाँ कहें, मतलब कोई भी ऐसा सकारात्मक वर्ड दिखता है वो हमारे लिए सही आंसर होगा। कुछ 6 से 7 पॉइंट होता है जो सीडीपी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जिसमें से पहला पॉइंट है स्वार्गिंग विकास। ये क्या होता है? तो जहाँ बच्चे के हर पक्ष के विकास की बात हो उसे हम लोग स्वार्गिंग विकास कहते हैं। दूसरा है करके सीखना, यानी बच्चा खुद काम कर रहा हो और उसी से सीख रहा हो तो उसको हम लोग, उसका अर्थ होता है करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। उसके बाद है हस्तपरक अनुभव। हस्तपरक अनुभव का अर्थ होता है हाथों से की गई गतिविधियां, जो गतिविधियां हम हाथ से करते हैं उसे हम हस्तपरक कहते हैं। अगला है जिज्ञासा। जिज्ञासा मतलब ये उस ऑप्शन में काम आएंगे जब बच्चों के सवालों को बढ़ावा देना, उसे हम लोग जिज्ञासा कहते हैं। अगले पॉइंट में त्रुटियां। त्रुटियां क्या है? त्रुटियां संबंधी जो बातें आएंगी उसमें कहते हैं इन्हें सीखने का हिस्सा मानना है, न कि उससे कमजोरी। अगर हमें कोई त्रुटियां हो रही है तो उसे हम लोग सीखने का क्या मानेंगे, हिस्सा, कि हम उससे सीखना है, ये नहीं कि उसकी कमजोरी मान लेंगे। अगला पॉइंट है समावेशी शिक्षा, जिसको हम लोग इंक्लूसिव एजुकेशन भी कहते हैं, और सबको साथ लेकर चलना इसका अर्थ होता है। और दृश्य श्रव्य सामग्री, यानी कि अलग अलग तरह के टूल्स का उपयोग करके, मैंने देख करके उससे सीखना, वो दृश्य श्रव्य सामग्री कहलाता है। नकारात्मक शब्द क्या होते हैं? ये तो सारे जो थे सकारात्मक शब्द थे। नकारात्मक शब्द में कौन कौन हो सकते हैं? जिसे देखेंगे और हम लोग उसको काट देंगे, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं होगा। जैसे कंठस्थ याद करना। कंठस्थ याद करने का मतलब होता है रटने पर जोर देना, इसलिए हमारे लिए नकारात्मक शब्द हो गए। उसके बाद में होता है सीमित, यानी किसी भी चीज को बांधना, मतलब किसी चीज को अंडर रखना कि इतना ही में रहना, इससे ज्यादा हमें नहीं निकलना है, वो सब नकारात्मक वर्ड होते हैं। शिक्षक का कठोर रवैया, यानी कि इसमें हमें बताया जाता है कि शिक्षक किसी भी परिस्थिति में कठोर रवैया नहीं कर सकते हैं, यानी कि डांटना या अनुशासन के संबंधित जो बातें होती है उसको हम लोग इसमें रखते हैं, शिक्षक का कठोर रवैया। अगला पॉइंट है केवल, सिर्फ, मात्र, ओनली। ये वर्ड जैसे केवल, सिर्फ, मात्र, ये सब वर्ड नकारात्मक वर्ड होते हैं। इसका अर्थ होता है जिस विकल्प में शब्द आए वो 99% गलत होता है। याद रखिएगा आप लोग कि केवल, सिर्फ, मात्र, ओनली, इस सब पे ज्यादा ध्यान हमको देने की जरूरत नहीं। अगला पॉइंट है हम लोग का सीटेट का सबसे बेस्ट पॉइंट जो है वो है मानकीकृत परीक्षण, माने कि स्टैंडर्डाइज करके हमको उसका टेस्टिंग करना, यानी कि बच्चों को एक ही लाठी में हाँकना। ये चीज ध्यान में रखना है कि ये नकारात्मक वर्ड में आते हैं।
और अगला जो पॉइंट है खाली स्लेट कोरी पटिया, मतलब इसका अर्थ होता है बच्चों को अज्ञानी समझना, यानी कि जो बच्चे मतलब कमजोर है उसे हमें सिर्फ अज्ञानी नहीं समझना है, उसे हमें सही दिशा देना। तो ये नकारात्मक वर्ड में आते हैं खाली स्लेट कोरी पटिया। आगे कहते हैं कि सबसे बड़ा सबसे व्यापक विकल्प, अगर आप किसी सवाल में बुरी तरह फंस गए हैं और समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें, तो उस विकल्प को चुने जो सबसे लंबा हो और इसमें सबसे ज्यादा जानकारी दी गई। यानी कि अगर हम सबसे महत्वपूर्ण बात करें कि जब लास्ट ऑप्शन हो और हमें बनाने क्वेश्चन नहीं आ रहा हो, तो जो सबसे बड़ा ऑप्शन होगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। इस बात का ध्यान जरूर रखना है सीटेट के लिए। वो लास्ट बताया है जब नहीं कुछ समझ पाए। और ये भी ध्यान रखना है कि बड़ा के साथ साथ तुम्हें हमें अधिक जानकारी भी दे रहा हो। अगला ऐसे विकल्प चुने जिसमें ऊपर दिए गए सारे पॉजिटिव शब्द एक साथ आ रहे हो। मतलब कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जैसे ऊपर 3 वर्ड छोटे छोटे लाइनों में दिए रहेंगे, लेकिन एक वर्ड ऐसा भी होगा जिसमें तीनों चीजें की जानकारी एक साथ इंक्लूड करके शॉर्ट भाषा में बताया गया हो, तो वो ज्यादातर हमारे आंसर सही होते हैं। गद्यांश की बात है कि हिंदी और जो हमारे हिंदी और इंग्लिश या संस्कृत में 15-15 नंबर के पैसेज आते हैं। उसको क्या करना है, तो उल्टा चले, पहले मैसेज न पढ़े, पहले प्रश्न को पढ़े। यानी कि कहने का अर्थ होता है कि पहले सवाल से पहले हमें जो पैसेज आंसर पढ़ना है उससे पहले हमें सवाल को पढ़ना है कि सवाल में क्या पूछ रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमें गद्यांश को क्या करना है, देखना। तब जाके आपका जो सवाल है गद्यांश को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे और जल्द से जल्द सॉल्व कर पाएंगे। अगर पहले आप पूरा पढ़ भी लेते हैं तो फिर आप सवाल को नहीं ढूंढ पाएंगे। इसलिए पहले गद्यांश के क्वेश्चन को पढ़े और फिर उसको आंसर को समझे। अगला पॉइंट में है गणित और बाल विकास के पिछले सालों के सवालों को इतने बेहतरीन तरीके से याद कर ले कि वो आपसे न छूटे और उनके एक्सप्लेन आप अच्छे से याद कर ले। इन दोनों विषयों में बहुत बेहतरीन करेंगे। यानी कहने का अर्थ है कि जो गणित और बाल विकास ऐसे शब्द होते हैं कि ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो PYQ से होंगे। इसलिए PYQ जितने भी अभी तक हम लोग ज्यादा हमारे अनुभव के अनुसार 2016, 17, 18 से लेकर के अभी तक के जितने भी PYQ क्वेश्चन हैं उस सभी को करना बहुत जरूरी है। और वहां से आपको क्वेश्चन की सटीकता का भी पता चलता है और क्वेश्चन पूछने का टाइप का भी पता चलता है। तो PYQ क्वेश्चन जो है अब तो समय कम है, तो एक बार जो भी पढ़े हैं उसको रिवाइज जरूर करना। भाषा को चुनाव एडमिट कार्ड देखे अपनी भाषा 1 में क्या भरा है। अगर हिंदी पेपर है तो पेपर में 91 से 120 नंबर वाले सवाल को ही हल करे। अक्सर यही गलती होता है। यानी कहने का अर्थ है कि अगर भाषा